टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 11वां दिन हो चुका है। तो आज हमारी जो प्रश्नावली है 1.6 उसके हम सूत्र देखेंगे बेटा। तो सबसे पहला जो सूत्र है 1.6 दे रखी है वो घातांक और घात वाली प्रश्नावली के आधारित है। तो हमारा इसमें सबसे पहला सूत्र होता है, देखो ये कोई संख्या है, यहाँ मैंने कितने लिखे हैं 4। कितने लिखे हैं 4। यदि इस संख्या के ऊपर मैं एक संख्या और लगा दूं, इस संख्या के ऊपर मैं क्या लगा दूं, एक संख्या और लगा दूं, तो ये जो नीचे वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या तो हमारा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है बेटा। नीचे वाली संख्या तो हमारा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो आधार तो हमारा कितना हो गया 4 हो गया और घात हमारी कितनी हो गई 5 हो गई। तो ध्यान रखना है ये संख्या आधार कहलाएगी और ऊपर वाली संख्या घात कहलाएगी। घात वाली प्रश्नावली में जोड़ और बाकी यानी प्लस माइनस के कोई सूत्र नहीं होते हैं, गुणा के और भाग के होते हैं। तो पहला देखते हैं, यदि गुणा में आधार, यदि गुणा में आधार समान हो तो, यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। गुणा में क्या समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो गुणा में क्या समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। और गुणा में यदि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। अगर इसको सूत्र के रूप में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x की घात m गुणा x की घात n इज इक्वल टू x की घात m प्लस n। x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m प्लस n। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, गुणा हो रहा है बेटा। और यहाँ इसका आधार क्या है x। मैंने कहा नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाली घात होती है। तो यहाँ आधार क्या है x और यहाँ भी आधार क्या है x। तो आधार क्या हो गया बेटा समान। तो जब आधार समान हो तो इनकी घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल भी मैं लेके दे देता हूँ, 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 7 बराबर 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 7। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, गुणा हो रहा है। और गुणा में यहाँ क्या समान है, आधार समान है। गुणा में क्या समान है, आधार समान है। देखो इसका आधार कितना है 3 और इसका आधार भी कितना है 3। तो इसको सरल करेंगे तो आधार समान होगा तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की घात कितनी आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी। 7 और 5 12। तो ये तो हुआ गुणा में आधार समान का। एक होता है गुणा में घात समान का, जो आपके नहीं है इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा हूं। दूसरा, यदि भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। यदि भाग में क्या समान हो, भाग में भी आधार क्या हो समान, तो घातें क्या हो जाएगी बेटा घट जाएगी। गुणा में आधार समान हो घातें जुड़ जाएगी और भाग में समान हो तो घातें घट जाएगी। सूत्र के रूप में लेना चाहें x की घात m भाग x की घात n
तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की घात m माइनस n, यानी इनकी घातों को हमें क्या करना है, घटाना है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो m है वो बड़ा होना चाहिए n से, मतलब ये आगे वाली घात है, ये पीछे वाली से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि इसका करके देखते हैं अपन एग्जाम्पल, 3 की घात 7 भाग 3 की घात 5। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। क्या हो रहा है जी, भाग हो रहा है। और भाग में क्या समान है बेटा, आधार समान है। तो भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो 7 में से 5 गई तो कितनी बच गई, 2 रह गई। कितनी रह गई, 2 रह गई। मैंने यहाँ क्या बताया था कि m बड़ा होना चाहिए n से। m का मतलब आगे वाली संख्या की घात बड़ी होनी चाहिए, पीछे वाली से बड़ी होनी चाहिए। मान लो नहीं है, जैसे ये आ गया 3 की घात 5 भाग 3 की घात 7। यहाँ आगे वाली घात बड़ी नहीं आई। तो अब ध्यान से देखना, बट इस भाग का मतलब होता है बट्टा, तो 3 की घात 5 बटे हुए 3 की घात 7। वही भाग में आधार समान हो रहा है तो घातें घटेगी, तो उत्तर तो कितना आएगा, 3 की घात 2 ही आएगा। लेकिन जिधर बड़ी घात होगी हमारे आंसर भी वहीं पे आएंगे। तो बड़ी घात कहाँ है, हर में, तो हमारे आंसर भी 3 की घात 2 कहाँ आएंगे, हर में। अंश में कुछ नहीं बचा तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तीसरा, यदि किसी संख्या, संख्या का मतलब आधार से, संख्या के घात पर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। कोई भी आधार दे रखा है और उस आधार में घात के ऊपर घात दे रखी है, तो यदि घात के ऊपर घात दे रखी हो बेटा, तो जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। सूत्र के रूप में लेना चाहें तो x की घात m, x की घात m। फिर मैंने इसको किस्त में बंद कर दिया बेटा, कोष्टक में। कोष्टक जरूरी है, ध्यान रखना। और फिर इसकी घात मैंने क्या कर दी, n। तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ इस x जो है इसके पहले से घात लगी हुई है, फिर इसको कोष्टक में बंद करके और घात लगा दी, यानी इसका मतलब हुआ घात पे घात। और जब घात पे घात लगी हुई हो तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। एग्जाम्पल लेना चाहो तो 3 की घात 2 और उस पूरे की घात 3, 3 की घात 2 और उस पूरे की घात 3। तो यहाँ देखो इस 3 की घात कितनी है, 2 है। फिर इसको कोष्टक में बंद करके कितनी घात लगा दी, 3। यानी क्या हो गया, घात पे घात। और घात पे घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो 3 की घात कितनी आ जाएगी बेटा, 6। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया में 6 हो गया। 3 तो ये हो गए और 2 और देख लो। अगला है, यदि किसी संख्या की घात, संख्या का मतलब फिर अभी बताया था मैंने आधार से, घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यानी किसी भी आधार की घात यदि क्या दे रखी हो, 0 दे रखी हो,
किसी भी आधार की घात शून्य दे रखी हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होगा बेटा, 1 होगा। जैसे उदाहरण ले लें इसका या सूत्र के रूप में, तो x की घात मैंने क्या कर दी, यहाँ पे 0 कर दी, 0 कर दी, तो x की घात 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, तो देखो 3 की घात में 0 करता हूँ तो इसकी घात कितनी है, 3 की 0। अब किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। एक उदाहरण और ले लो, जैसे मैंने 4/7 है, इस 4/7 की घात 0 कर दी तो इसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो किसी की भी घात यदि क्या दे रखी हो, 0 दे रखी हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अपना लास्ट सूत्र, लास्ट सूत्र है यदि घात, या फिर आप वैसे डायरेक्ट ही देख लो, कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात क्या दे रखी है बेटा, ऋणात्मक। क्या दे रखी है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ कि उसकी घात क्या है, माइनस की है। तो आपको उसकी घात किस में बनानी है, प्लस में बनानी है। तो यदि किसी की भी घात माइनस में हो और आपको प्लस में बनानी है, तो यदि अंश में हो तो हर में ले आओ, और हर में है तो अंश में ले आओ। तो ये कहाँ दे रखा है, अंश में, तो कितना हो जाएगा, 1/x की घात m। ये लो, देखो ये अंश में है, जब इसको हम हर में लेके आए तो इसकी घात किस में हो गई, प्लस में हो गई। इसी प्रकार से मान लो कि घात किस में हो, माइनस में, और संख्या कहाँ दी हुई हो, हर में, तो उसको कहाँ ले आओ बेटा, अंश में ले आओ, तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में। एग्जाम्पल देख लो, 3 की घात -7 दे रखा है, तो माइनस में दे रखी है, हमें प्लस में लानी है, तो माइनस में है, लेकिन ये है कहाँ, अंश में, तो इसको कहाँ ले आएंगे हम, हर में। कहाँ ले आएंगे, हर में, तो इसकी घात किस में हो गई, प्लस में। ऐसे ही मान लो 3/7 है और इसकी घात -2 दे रखी है, तो इसमें ये दोनों बातें होगी, ये वाली और ये वाली। 3/7 की घात कितनी है, -2 है, तो मैंने क्या कहा, अंश में है तो हर में ले आओ, और हर में है तो अंश में ले आओ। यहाँ दोनों ही दे रखी है और दोनों की घात कितनी है, माइनस में, तो जब इसकी घात अपन प्लस में बनाएंगे तो अंश को हर और हर को अंश, यानी क्या हो जाएगा, 7/3, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब अंश में दे रखी हो हर में ले आओ, हर में हो अंश में ले आओ। जब दोनों दो संख्या दे रखी हो बटे में और उसकी घात माइनस में हो, तो आप अंश को हर बना दो और हर को अंश बनाने पर उसकी घात किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये आज आपने 5 सूत्र पढ़े हैं, इनको आपको कल रिवीजन करना है, फिर कल अपनी प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 1.6 उसको शुरू करेंगे।